क्या है भागवत? एक कवि हुए हैं, उन्होंने सारी भागवत को संक्षेप में बड़ा सुंदर निरूपण करते हुए वर्णन किया है। कल आप लोगों ने सुना महात्म्य, जहां ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने वेद वेदांत सुनाए, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। पर भागवत जब श्रवण कराई तो नृत्य करने लगते हैं। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि भागवत में भी तो वेदांत ही है, फिर इतना भेद क्यों? नारद जी महाराज के इस प्रश्न का सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उत्तर प्रदान किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पीबत भागवतो रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारद जी ने जब पूछा कि वेद और वेदांत में क्या अंतर है, सनत कुमार कहते हैं कि भागवत भी वेदांत का ही रूप है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है, जैसे आम्र के वृक्ष में सर्वत्र रस विद्यमान है, लेकिन उस रस की प्राप्ति आम्र फल से ही प्राप्त होगी। घी क्या है? दुग्ध का ही तो स्वरूप है घी। दूध जब प्रक्रिया से निष्पादित होता है तो उससे मक्खन, मक्खन से घी निकलता है। घी से आप लोग दीपक प्रज्वलित करते हो, लेकिन कोई कहे कि मैं दुग्ध से दीपक प्रज्वलित करूं तो क्या संभव होगा? पदार्थ तो वही है, वही दूध घी के रूप में परिणित हुआ है, लेकिन दीपक घी से प्रज्वलित होगा, दुग्ध से प्रज्वलित नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये है भागवत तो निगम ही वेद, लेकिन ये वेद का वो फल है। जिस प्रकार से आम के वृक्ष में आम के फल का महत्व है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ये फल कैसा है? शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, जिसे साक्षात सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से निस्सृत किया है। और क्या सुंदर बात कही, पीवत भागवतों रसमालयम। कितना विरोधाभास है। एक तरफ तो कहा कि ये फल है, दूसरी तरफ कहा कि इस फल को पिया जाए। अब फल को पिया कैसे जा सकता है? फल को तो खाया जाता है। कोई आपको कहे लो तरबूज पी लो, खरबूजा पी लो, आप कहोगे महाराज तरबूज तो खाएंगे, खरबूजा खाएंगे, पिएंगे कैसे? लेकिन फल की उपमा देकर के भागवतकार कहते हैं पीवत भागवतम रसमालयम। क्यों? क्योंकि फल खाओगे तो उसमें छिलका भी त्यागना पड़ेगा। फल ग्रहण करोगे उसमें बीज भी निकालने पड़ेंगे। फल जब ग्रहण करेंगे तो उसके अंदर की गुठली भी निकाल करके अलग रखनी पड़ेगी। परंतु उस फल का अगर रस बना करके पान कर लिया जाए तो उसमें कुछ भी त्याज्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ये भागवत वो ग्रंथ है जो भागवत एक रस की तरह पान करने योग्य है। इसमें त्यागने योग्य कुछ नहीं है, सबका सब ग्रहण करने योग्य है। इसलिए कहा पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। संत सारे भागवत के सार को एक छंद में परिवर्तित कर देते हैं। क्या है भागवत? बड़ा सुंदर एक संत ने लिखा है कि वेदन के थाल बीच उपजो है पौधा एक। सारी भागवत की संरचना इस एक छंद में है कि वेदन के थाल बीच उपजो है पौधा एक, और 12 है सुडार जाके ओंकार जर है।
335 शाखा दशों दिशा में फैली, ज्ञान और वैराग तोख खगनी को घर है। पात जो 18,000 छवि छाए रहे, जाकी छाह बैठ यम दूतन को डर है। कहो वन माली गिरधारी कहे बार बार, भागवत रूपी सो तो कल्प तरुवर है। ये भागवत एक कल्प वृक्ष है। वेदन के थाल बीच उपजो है पौधा एक, वेद रूपी धरती पर ये भागवत रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है। 12 है सुडार जाके ओंकार जर है। इस पौधे के 12 शाखाएं हैं, अर्थात इस भागवत के 12 स्कंद है। 335 शाखा दशों दिशा में फैली। इन 12 स्कंदों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण के मध्य 335 अध्याय हैं। ये वो वृक्ष है जहां ज्ञान और वैराग्य जैसे पक्षी सदैव निवास किया करते हैं। इसलिए तो भागवत को प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही कह करके संबोधित किया गया है। ये वो ग्रंथ है जो भगवान का वांगमय स्वरूप है। केवल मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा से भागवत नहीं सुननी चाहिए। अरे भागवत से मांगना है तो छोटा क्या, भगवान को ही मांगा जाए। हम संसार की भौतिक आकांक्षाओं को लेकर के भगवान के समक्ष जाकर के याचना करते हैं, लेकिन कभी विचार करना, भागवत वो कल्प तरु है, वो कल्प वृक्ष है, वो सामर्थ्य भागवत रखती है जो भगवान की गोद हमें प्रदान कर सकती है। और सच बताना, जब घर के काम छोड़ करके, जब घर के प्रपंच छोड़ करके, जब संसार की इस आपाधापी युग की चकाचौंध को छोड़ करके इस पांडाल में आकर के जब बैठते हो, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पांडाल नहीं, ये तो साक्षात राधा गोविंद की गोद में हम बैठे हैं, जहां पर भगवान का आश्रय प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद में वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरे गुणानुवाद करते हैं। इसलिए ये पांडाल भगवान का वो निवास स्थान है जहां भगवान मिला करते हैं अपने भक्तों से। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मंदिर में गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद में गए तो ढका पड़ा था, चर्च में गए तो सूली पे चढ़ा था, गुरुद्वारे में गए तो रखा हुआ था। लेकिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए पांडाल में प्रवेश करते हैं, तो पता चलता है कि वो ठाकुर तो हमारे साथ में खड़ा था, वो कन्हैया तो हमारे पास में खड़ा था। ये सत्संग वो मन में जागृति उत्पन्न करता है जो भगवान के चरणों में हमारी प्रीत बढ़ा देता है। इसलिए तो ये कथाएं मन की कलुषता को हर के और जीवन को आनंद प्रदान करती है।